ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में बात करेंगे दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके में 5 ब्लॉक में लंबे समय से बने कूड़ा घर में लाइब्रेरी बनेगा। जनता की मांग पर विधायक कुलदीप कुमार और पार्षद बंटी गौतम ने लाइब्रेरी की शिलान्यास किया है। विधायक कुलदीप कुमार और पार्षद बंटी गौतम के सहयोग से जल्द ही लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू किया जाएगा। लाइब्रेरी का शिलान्यास होने से खिचड़ीपुर के लोग खुश हैं। इस मौके पर विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी केवल जनता के विकास के लिए कार्य करती है और आगे भी करती रहेगी। दिल्ली की द्वारका से खबर है, जहां पर एक वकील को अज्ञात 2 बदमाशों ने गोली मार दी। यहां घटना द्वारका इलाके के सेक्टर 1 की रेड लाइट के ठीक सामने मणिपाल हॉस्पिटल के पास की है। आपको बता दें, मृतक वकील पटियाला हाउस कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। इस घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में पुलिस को पुरानी रंजिश का मामला नजर आ रहा है, तो वहीं इस मामले में कई टीम बना दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस की मदद ले रही है। दिल्ली के थाना आनंद पर्वत इलाके में कल रात छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने 21 साल के युवक की चाकू से कूदकर हत्या कर दी। यही नहीं, बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि जब परिजनों ने युवकों को पिटा देखा तो उसे बचाने के लिए पहुंचे तो बदमाशों ने उनकी भी पिटाई चालू कर दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की संज्ञान में लेकर जांच कर रही है। वहीं मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं। वहीं मॉर्निंग कंसल्ट के ट्वीट कर भारत को 76% अनुमोदन रेटिंग के साथ टॉप नंबर 1 की जगह दी गई है। एक बार फिर उनकी दृष्टि, प्रतिस्पर्धा और राज्य कौशल को दुनिया भर में लगातार मान्यता मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवादा पहुंचे। अमित शाह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिले के हिसुआ स्थित इंटर विद्यालय के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे सासाराम जाना था, लेकिन हिंसा भड़की, गोली चल रही, जनता से माफी मांगना चाहता हूं। बिहार शरीफ में दंगा हो रहा है। 2025 चुनाव में बीजेपी की बिहार में सरकार बनवा दीजिए, दंगा करने वालों को उल्टा करके सीधा कर देंगे। बीजेपी शासित राज्यों में दंगा नहीं होता है। आज नीतीश को पूछना चाहता हूं, नीतीश बाबू, आपके जीवन में आपने कई पार्टियां बदली हैं, कई लोगों को धोखा दिया है, मगर एक बार जिस यूपीए में आप गए हो, लालू प्रसाद जी के साथ गए हो, इसने बिहार को क्या दिया बताइए। 2009 से 14 में बिहार को सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार में 8 करोड़ 70 लाख लाभुकों को 2 साल से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। हर महीने 4.25 लाख मैट्रिक टन अनाज बिहार के गरीबों को मोदी जी मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त। माताओं, भाइयों, बहनों, बिहार में 85 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया देने का काम हो रहा है। मोदी जी ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर का ही पुनर्निर्माण का काम किया है और आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है,
बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी ही है, चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करे। खबर बागपत से है, जहां 3 शिक्षकों को स्कूल के कार्यालय में बंधक बनाने का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल बिनौली क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में एक इंचार्ज अध्यापक ने 3 शिक्षकों को कार्यालय में बंधक बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में पीड़ित शिक्षकों ने थाने में तहरीर दी है और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर अमेठी से है, जहां गोमती नदी में नहाने गई 8 साल की बच्ची नदी में डूब गई है। मवेशियों को चराने गई 8 वर्षीय मासूम बच्ची गोमती नदी में नहाते समय डूब गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने 112 डायल कर घटना की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को सहारे बच्चे के शव को ढूंढना शुरू कर दिया। मवेशियों को चराने 8 वर्षीय बच्ची नदी के किनारे गई और नदी में नहाने लगी, जिसके कारण नदी में वो डूब गई। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के नारा अढ़नपुर ग्राम सभा से जुड़ा है, जहाँ की भैंस चराने के लिए आई थी। तो यहाँ अपना नहा रही थी और साथ में इसका भाई भी था, एक लड़की गांव का भी था। तो ये दोनों नहा रहे थे, तो ये वहाँ से कैसे हुआ कि पैर खिसक गया और वो भागी, लेकिन गहराई के अनुसार वो पानी में चली गई जाकर। कई बच्चे आपस में जो है भैंस चरा रहे थे, उसी में पानी पीने के लिए जो साइड में आई। उसको जो है पता तो था नहीं, क्योंकि 8-9 साल की बच्ची थी और उस साइड से सरक गया पैर उसका, जो है चली गई। भैंस चरावे और हैं, उनका रोकत रहन है, जाओ नदी में, फिर चली गई हैं, नहात रही, वहीं से डूबी। रायबरेली में प्रेम प्रसंग के चलते हुई राजेश पासी की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पकड़ा गया आरोपी मृतक की पत्नी का आशिक निकला। प्रेमी ने ही राजेश की हत्या की थी। आपत्तिजनक स्थिति में देखने के विरोध में यह हत्या की गई। अभियोजन का थाना इस प्रकार है। 30 मार्च को करीब 10 बजे हॉस्पिटल से अलीगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, पथराव हुआ है, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। मामला इगलास कोतवाली के गोपाल नगला गांव का है। तो 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। जमीन विवाद को लेकर बताया जा रहा है 2 पक्ष आमने सामने आ गए। अलीगढ़ का ये पूरा मामला है। जालौन में आस्था का मंच अश्लीलता का अखाड़ा बन गया है। रात्रि जागरण के मंच पर बार बालाओं के लिए जमकर डांस किया। मंदिर परिसर में बने मंच पर लगे जमकर ठुमके लगे। अश्लील डांस करते वीडियो वायरल हुआ है। तो रात्रि जागरण के मंच पर बार बालाओं का ये डांस देखने को मिला। दिल्ली के संजय झील इलाके में बीते 9 मार्च को हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों ने बीते 9 मार्च को संजय झील में टहलते समय एक बुजुर्ग से मोबाइल फोन और रुपए छीन लिए थे। तो होश में आने के बाद बुजुर्ग ने मामला दर्ज कराया। मामले को सुलझाने के लिए एसएचओ पांडवनगर और एसीपी मयूर विहार की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने विशेष सूचना पर संजय तालाब से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक का चाकू भी बरामद हुआ है।
देश में कोरोना को लेकर पहली बार लॉकडाउन कब लगा, शायद ही किसी को याद होगा। हम सब कोरोना काल में ही कई सावधानियों को भी भूल चुके हैं, यह भी सच है। आज हम कोरोना की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या फिर उसी खतरे की तरफ इशारा कर रही है, जिस खतरनाक मंजर से हम अभी तक पूरी तरह से बाहर तक नहीं आ सके हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वो फिर लौट आया है, एक बार फिर कहर बरपाने लगा है, एक बार फिर अस्पतालों में इसका खौफ दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,824 नए केस। देश का ये कोरोना मीटर भले ही आपको नॉर्मल लगे, लेकिन इससे पहले भी देश में कोरोना केस की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। इसके बाद इस महामारी ने पूरे देश को अपने जाल में लपेटा और हजारों लोगों को अपने आगोश में लेकर मौत का तांडव दिखाया था। उस मंजर को याद करते ही आंखें नम हो जाती हैं। शायद ही देश में कोई ऐसा हो जिसने किसी अपने को ना खोया हो, और अपनों को खोने का दर्द हम और आप अच्छे से जानते हैं। कोरोना महामारी में कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में एक के बाद एक मौत होती चली गई। कहीं पत्नी, कहीं पति ने कोरोना में दम तोड़ दिया, तो कहीं माँ, कहीं बेटे ने दम तोड़ा। ऐसे में कोरोना महामारी ने इन परिवार से अपनों को जुदा किया। चारों तरफ जलती लाशें, चीख पुकार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। बता दें कि कोरोना का ये आंकड़ा पिछले 6 महीने से सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़कर 18,389 हो गई है। इस बीच वायरस से 5 लोगों की मौत भी हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या की अगर हम बात करें तो आंकड़ा 5.3 लाख को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार को 2,994 केस मिले थे। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 2.87% दर्ज किया गया है, जबकि वीकली संक्रमण रेट 2.24% है। लगातार बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सभी अस्पतालों को पूरी तरीके से अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं, ताकि इस महामारी के असर को बेअसर किया जा सके। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोविड को लेकर अब उत्तर